था कि खान सर ये प्रदर्शन करवा रहे हैं, ये उपद्रव खान सर के माध्यम से हो रहा है, तो आपका ही ये लांछन लगाया जा रहा है कि आप अब पढ़ाते नहीं हो, आप अब लड़ाते हो। ये आप समझ लीजिए कि बस मजबूर हो गया है पूरा भारत, मजबूर हो गए हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। पहले की परीक्षाओं में लोग पढ़ते थे, अब की परीक्षाओं में लोग लड़ते हैं। बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत भारत आगे बढ़ रहा है कि पहले जब परीक्षाएं दी जाती थी तो लोग पढ़ाई करके जाते थे, अब परीक्षाएं अगर देना है उनको तो लोग लड़ाई करके जा रहे हैं। दोस्तों, पहले पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, अब का नारा दूसरा है। और ये हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि अब लड़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। हम मजबूर हैं लड़ने पर, हम मजबूर हैं, हमको मजबूर किया जा रहा है कि आप लड़ो, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, या तो आप नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा कुछ माहौल बना रहे हैं कि बच्चा पढ़ पढ़ कर ऊब जाए, अपनी किताबें, अपनी सारी चीजें कहीं जाकर वो जला दे, फेंक दे और फिर पढ़ने से नाता छोड़ दे। या तो साफ साफ आप कह दीजिए कि आप नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं। ये सब जो खेल खेला जा रहा है ये हम लोगों से परे है, क्योंकि पहले टीचर पढ़ाता था, अब आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हो कि अब टीचर लड़ाता है, अब टीचर लड़ाएगा, आप बच्चों को पढ़ाएगा नहीं। अभी आपने कह दिया था कि खान सर ये प्रदर्शन करवा रहे हैं, ये उपद्रव खान सर के माध्यम से हो रहा है, तो आपका ही ये लांछन लगाया जा रहा है कि आप अब पढ़ाते नहीं हो, आप अब लड़ाते हो। ये आप समझ लीजिए कि बस मजबूर हो गया है पूरा भारत, मजबूर हो गए हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। 1,90,00,000 बच्चा जो ग्रुप डी का परीक्षा देना चाहता है, वो उसके पास 200 से 300, उसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो 200 से 300 जो का फॉर्म की फीस थी 400 रुपए की, उसको उसने उधार लेकर भरा होगा। उसका जीवन, पूरा का पूरा जीवन आपके एक फैसले पर निर्भर है। ऐसी स्थिति हो चुकी है कि सरकारी नौकरी है तो उसका जीवन चलेगा, नहीं तो बच्चा ऐसे ही मरेगा। तो क्यों ना वो फांसी लगा ले। बच्चे मरने पर मजबूर हैं, बच्चे मर गए हैं बहुत। बच्चों के कमेंट आके, और आप हैं कि इतना मतलब निर्दयी व्यवस्था बनाए चले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इतनी लाठियां बरसा रहे हैं बच्चों पर, जिनसे हम कहते हैं ना अपना युवा मजबूत रहेगा तो अपना भारत मजबूत रहेगा। युवा कमजोर तो देश कमजोर। आप युवा को बढ़ा नहीं रहे, आप युवा का उत्साह को गिरा रहे हैं, युवा को मजबूर आपने कर दिया है। दोस्त, इतनी बातें हमने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि आज मैं केवल बस डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप लोगों की यहां जीत हुई है, लेकिन अगर इस जीत को लेकर यहीं पर रुक गए तो बच्चे फिर से वही सब होगा। मैं बात कर रहा हूं एनटीपीसी रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था, जो रेलवे ने इतनी बड़ी नादानी की थी, इतनी बड़ी गलती की थी, उसको अंदाजा हो चुका है, उसके कानों में खबर जा चुकी है कि लड़के सब कुछ कर सकते हैं। आपको ये सब गलतियां नहीं करनी होंगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आज दोस्तों इतनी सारी बातें नहीं कहनी चाहिए। गणतंत्र दिवस का दिन है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन गणतंत्र दिवस काहे का गणतंत्र दिवस, जब ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, बच्चे को खाने के लिए रोटी, एक एक रोटी का मोहताज हो रहा है। अगर नौकरी नहीं मिली तो उसको रोटी कहां मिलेगी? उसकी नौकरी ही रोटी है उसकी रोटी क्या है? उसको रोटी तभी मिलेगी जब उसके पास नौकरी होगी। मैं वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं अपनी बात जितनी है वो मैं बहुत ज्यादा भावुक हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं रात में जो वीडियो देखा था बहुत खराब लगा था कि कैसे बच्चे, मतलब कुछ बच्चे चलो गए हैं, लेकिन आपने तो सारे बच्चों को मतलब लॉज से निकलवा कर पिटवा दिया। कहां तक ये सही है? थोड़ा सा अगर जहां पर ये चीजें हो रही हैं वहां के एसपी को सोचना चाहिए, वहां की पुलिस को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब बात आप सुन लो कि आपकी जीत हुई है। जो भी बच्चों ने प्रयास किया है, जो कि अथक प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं जाकर सफल हुआ है। और ये अभी सफलता अभी इतनी नहीं है, कहा जाता है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लेकिन अब जो लड़ाई होने वाली है वो घर पर बैठकर आप कर सकते हो। घर पर बैठकर आप पूरा जो चाहते हो वो होगा, क्योंकि जो चीजें हो चुकी है ना, उससे अब आपको क्या है, एक नई दिशा देनी है और एक नया माहौल बनाना है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि
एनटीपीसी के जो कानों में जू नहीं रेंग रहा था, आपके अथक प्रयासों से, प्रदर्शन से उसको थोड़ा सा अंदाजा हो चुका है कि क्या क्या हो सकता है। इस वजह से उसने जो रिजल्ट दिया था उस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो गई है, फैसला कर लिया है। अब फैसला होगा, उसके लिए रेलवे मंत्रालय ने एक नई कमेटी बनाई है और यह कमेटी क्या करेगी, कमेटी पूरे निम्न स्तर से पूरी की पूरी जांच करेगी और जांच करने के बाद फिर से एक रिजल्ट निकाला जाएगा और उसके बाद पेपर होगा। अभी पेपर सारे के सारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं, हालांकि ग्रुप डी को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब जो ग्रुप डी का पेपर है, भैया ग्रुप डी का पेपर है कि आईएएस का पेपर है, क्या चाहते हो? ग्रुप डी का पेपर है कि आईएएस का पेपर है? आप सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 3, आप मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी ले लो। आईएएस की परीक्षा करा रहे हो आप, 4-5 लाख सैलरी महीना देने वाले हो बच्चे को, मुख्य परीक्षा भी करवाइए। ये क्या मजाक है? क्या हो क्या रहा है? कैसे आप चाहते हैं? मतलब पहले पेपर आपका आसानी से हो जाता है, पहले भी तो बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा लोगों ने पहले फॉर्म भरा था, तब ज्यादा जनसंख्या नहीं थी, तब एक ही पेपर हुआ था। अब ज्यादा संख्या है, आपका यह कारण बताया जाना भी कहीं ना कहीं मजाक है, हम लोगों के साथ मजाक है। बस मैं ये बताना चाहता हूं। और ये जो रिजल्ट का जो खेल है, रिजल्ट का भी एक बार खेल सुन लीजिए आप सभी। जो एनटीपीसी का जो रिजल्ट है, इन्होंने सबसे पहले तो इंटर और ग्रेजुएशन का पेपर एक कराया, उसके बाद जो इंटर वाले बच्चे हो उनकी मेरिट हाई करके ग्रेजुएशन वाले बच्चों की मेरिट लो कर दी। कहां से ये न्याय है? वो तो पढ़ने में, कौन पढ़ने में तेज है? एक बच्चा, एक जो बिल्कुल नादान बच्चा है, उससे भी पूछा जाएगा, वो भी बता देगा कि ग्रेजुएशन वाले पढ़ने में अच्छे होंगे, अच्छा कंपटीशन देंगे, उनको ज्यादा अनुभव होगा, और उनकी मेरिट कम है और इनकी मेरिट ज्यादा है, तो ये भी अन्याय है। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गलती रिजल्ट में क्या थी? दूसरी सबसे बड़ी रिजल्ट में गलती यह थी कि आपने जो प्रेफरेंस बच्चे ने दिया था जॉब का, कि सबसे पहले उसने रेलवे मास्टर, फिर उसके बाद अगर क्लर्क, उसके बाद गुड्स गार्ड, तो उसी हिसाब से आपने सब में उसको, जो बच्चे के ज्यादा नंबर है तो उनका आपने सिलेक्शन सब में दे दिया। स्टेशन मास्टर में भी हो गया, क्लर्क में हो गया। अब यह नहीं होना चाहिए था, और आपने दिखा दी कि सारी की सारी पोस्टें भर गई हैं। अगर उसने प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर के लिए दी है तो आप स्टेशन मास्टर में उसको जगह देकर आप नीचे की पोस्ट को दूसरों को दें, यही तो होना चाहिए। सही तरीका क्या होता है? सही तरीका तो यही है कि अगर उसने स्टेशन मास्टर के लिए उसका मेरिट में नाम आ गया है तो स्टेशन मास्टर को उसको केवल एक पोस्ट दीजिए, और उसके बाद जो नीचे की उसकी पोस्ट है वो किसी दूसरे को मिलनी चाहिए जिसके कम नंबर है। हालांकि सबकी अलग अलग मेरिट आप बनाते, उसके आधार पर सही तरीके से अगर यही करना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से केवल बस ये कहना चाहता हूं कि जो हुआ सो हुआ, अब कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां हुई हैं और बहुत बड़ी स्तर पर गलतियां हुई हैं। उसके बाद गलती पर गलती भी हो रही है, ये भी आप देख रहे हैं। अब एक मौका है कि जो ये चीजें हुई हैं और ये जो चीजें उनके कान तक पहुंची हैं, तो इसका परिणाम आपको लेने की, क्योंकि अभी ये सफलता नहीं मानी जाएगी। सफलता तब मानी जाएगी जब हमारा पेपर अच्छे से हो, हमारा रिजल्ट अच्छे से आए, और ग्रुप डी में केवल सीबीटी 1 ही हो, केवल एक परीक्षा हो। हम ग्रुप डी के लिए केवल एक परीक्षा देना चाहते हैं। ये जब सब होगा तब हमारी जीत होगी। तो इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसने एक ईमेल आईडी दी है, और इस ईमेल आईडी में अब आपको शिकायतें दर्ज करनी है। उसने कहा है कि सजेशन, अपने अपने सजेशन दो, क्या अच्छा हो सकता है, कैसे चीजें सही हो सकती हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है। ये देखिए, रेलवे मंत्रालय के द्वारा नोटिफिकेशन आया है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का नोटिफिकेशन है। इसमें साफ साफ कह दिया गया है, द कैंडिडेट्स कैन लोड दियर कंसर्न एंड सजेशंस टू द कमेटी एट फॉलोइंग ईमेल आईडी। ये आपको ईमेल आईडी फॉलो करनी है। ईमेल आईडी अगर आपको इसमें नहीं दिख रही है, ठीक है, तो मैं आपको यहां पर ईमेल आईडी मैंने दिखा दी है। इस ईमेल आईडी को आप नोट कर लीजिए। ये ईमेल आईडी है। 16 फरवरी तक आप अपनी शिकायतें, ज्यादा से ज्यादा जो शिकायतें कहें कि जिनमें हाँ थोड़ा सा दम हो, ये नहीं, बकवास नहीं करनी यहां पर, बकवास नहीं, जिसमें तथ्य हो, तथ्य के साथ। जैसे हमने केवल 4 मांगे की है हमारे स्तर से, जो हमको सही लगी, कि आप एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट दें, और ये रिजल्ट बिल्कुल अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, फ्रेश रिजल्ट होना चाहिए, जो कि इसमें धांधली नहीं होनी चाहिए। बढ़िया रिजल्ट बनाइए, जांच करके जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारिए, और उसके बाद ग्रुप डी में जो सीबीटी 2 है उसको हटाइए, आप उसको हटाइए। और मैं सबसे बड़ी जो मांग करना चाहता हूं, वो मांग करना चाहता हूं रेलवे कैलेंडर लॉन्च करे, जिसके माध्यम से जो रिजल्ट है वो टाइम पर आए, पेपर टाइम पर हो, परीक्षाएं जिस अवधि में कराई जानी है उस अवधि में करा ली जाए। उसके बाद जो रिजल्ट देना है जिस डेट को, तो उस डेट को वो रिजल्ट फाइनल करें। और इसके साथ ज्वाइनिंग का भी जो एक
हाँ टाइम हो वो भी फिक्स करें, ज्वाइनिंग भी हमें टाइम पर दे, तब तो ये हम कहेंगे कि पूरा का पूरा बोर्ड अच्छा है, बोर्ड पर भरोसा होगा। नहीं तो बोर्ड अभी केवल हमारे साथ खेल कर रहा है, हमारे साथ अभी ये कहीं से भी ये मान के चलिए कहीं से भी न्याय नहीं हो रहा है। बोर्ड के माध्यम से तो कहीं न्याय नहीं दिख रहा है मुझे, या तो फिर बोर्ड नौकरी नहीं देना चाहता है या उसके पास जगह नहीं है, और ऐसे ही जो ये आपने वैकेंसी निकाल दी तो ये सब फर्जीवाड़ा है। तो आप इसका या तो साफ साफ बता दीजिए सब कुछ नहीं है, तो हम लोग अपने अपने रास्ते देखें। आप बच्चे को फंसा के, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसके बाद कुछ नहीं कर पाता है, आप भी जानते हो, या तो बच्चा अपना अपना कुछ काम करने लगे। बच्चा 3 साल से 4 साल से एक ही नौकरी में फंसा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो अपने काम नहीं कुछ देख पा रहा है, वो वही सोच रहा है कि बस एक नौकरी लेनी, एक नौकरी लेनी, हमारा जीवन तो इसी पर है। उसके बाद नौकरी होती नहीं है तो बच्चा जाके फांसी लगा लेता है, मर जाता है, डूब जाता है, कुछ भी कर लेता है अपने साथ, और आपको एक जीवन की कीमत का अंदाजा भी नहीं है। तभी तो ये सब कर रहे हो, आपने तो लाठियां बरसा दी। चलिए ये सब चीजें छोड़ने वाली बात है, काम की बात इतनी है कि आप सभी क्या करें, आप सभी अपने यहां पर इस ईमेल आईडी पर अपने सजेशन क्या हो सकता है, कैसे एक मतलब अगर रेलवे कैलेंडर लाओ, मतलब रेलवे अगर एक कैलेंडर लॉन्च करे, और क्या क्या आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो आप यहां पर पूछें, अपने सजेशन दे सकते हैं, जो गलतियां हुई, जो शिकायतें हैं वो यहां पर आप दर्ज करा सकते हैं, इस ईमेल आईडी पर भेजिए 16 फरवरी तक, 16 फरवरी तक। उसके बाद कमेटी पूरी की पूरी जांच करेगी। उसके बाद कमेटी का कहना है कि वो 14 मार्च 2022 तक उसका रिजल्ट देगी कि क्या उसने सोचा है, ठीक है, कैसे उसको सब कुछ सही करना है। तो ये सारी चीजें 14/3/2022 तक तो कमेटी एक बनी है, आप लोगों की जीत हुई, लेकिन जीत तब मानी जाएगी जब इस पर आप अपने सजेशंस, अब बैठकर करना है सब कुछ, ठीक है, तो बैठकर आप इस पर शिकायतें कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पर साफ साफ लिखा है कि बोर्ड ने रद्द की एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षाएं, रद्द नहीं है, पोस्टपोन की गई है, जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब परीक्षाएं होंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो गड़बड़ हो रही है, जो धांधली हो रही है, उसको सही करना हमारे लिए भी उतना ही अच्छा है जितना आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि अब ये नहीं है, अब ये टीचर को आप ही लांछन लगा रहे हो कि लड़ाएगा, फिर टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, टीचर तो लड़वा रहे हैं, है ना, ये नहीं सब होना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि इस ईमेल पर 16 फरवरी तक अपनी जो सही क्वेश्चन है, सही शिकायतें हैं, वो इस पर प्रेषित करें, वो इस पर भेजें। कहीं ना कहीं इससे हमारा और आपका सबका भला ही होना है, ठीक है। उन गरीब बच्चों का भला हो जाएगा, उनका जो मेहनत है, उनकी मेहनत रंग लाएगी। जो बच्चे सड़क पर उतरे थे, आपको तो घर पर बैठकर केवल इस पर अपना जो दिमाग लगाकर सही सजेशन देना है, क्या अच्छा हो सकता है वो सब बताना है। तो ये सब बातें जो हमारे जहन में चल रही थी, आप सबको हमने बताया है। काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा दुखी था सुबह से, क्योंकि जब से मैंने वो वीडियो देखा है, लॉज में पुलिस दरवाजे तोड़कर बच्चों को मार रही है, बड़ा खराब लगा था कि अब बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, बच्चों को तो मारा जा रहा है। बच्चे कहाँ से, बच्चे मजबूर आप नहीं किया है, बच्चों को मजबूर आप नहीं किया है, बच्चों को नौकरी ना देकर क्या करेंगे वो, आप थोड़ा सा सोच के देखिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ये सब चीजें आप अपने दायरे में लीजिए। आप इन सब चीजों को देखिए थोड़ा सा कि कहां पर गलतियां हो रही हैं, इसको अच्छे से जांच करवाइए। अच्छे से जांच करवाने के साथ साथ बोर्ड को भी ये सब चीजें देखनी चाहिए सही से। अगर आप ऑफिसर जो आप बोर्ड में बैठे हुए हैं, अगर वो काबिल नहीं, उनको हटाइए। जो काबिल ऑफिसर उनको लगाइए, थोड़ा सा ये सब सही करिए। नहीं तो आपके एक आदेश पर पूरी जनता है, 1,90,00,000 जो बच्चे फॉर्म डाले हैं, वो कहीं कुछ उम्मीद करके आप लोगों पर भरोसा करके फॉर्म डालते हैं। उस भरोसे को मत तोड़िए। बहुत दुख होता है जब एक नौकरी नहीं मिलती है, जब एक रिजल्ट में फेल लिख के आता है तो बड़ा दुख होता है, ठीक है। बच्चे 86 नंबर लाकर पास नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मैं इतना गड़बड़ के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन गड़बड़ हो रही है ये मुझे पता है, और इसको सही करवाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।